ऊंची उड़ान की ख्वाहिश हो तो सिर्फ अपनी मंजिल पर ही फोकस करना चाहिए, चाहे उसके आगे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आती रहे। यह बात 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रा प्रियंका का अपने सहयोगी और जूनियर छात्र छात्राओं को सुझाव देते हुए कहना है। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जिस विद्यालय में मध्यांतर के समय में जहां कई स्कूली बच्चे खेलकूद में समय व्यतीत करते हैं, उसी स्कूल में एक छात्रा अपने से जूनियर छात्र छात्राओं को प्रत्येक दिन शिक्षा देने का कार्य करती है, जिसे देखकर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी छात्रा के प्रत्येक दिन की रूटीन को देखकर उसके जज्बे को सलाम करते हैं। यह मामला झाझा प्रखंड के केशवपुर में स्थित कुमार हरिशंकर विजय उच्च विद्यालय केशवपुर से जुड़ा हुआ है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा प्रियंका कुमारी स्कूल में साइकिल से प्रत्येक दिन 6 किलोमीटर की दूरी तय कर आती है और अपने सहयोगी छात्राओं के साथ बैठकर पहले अपनी शिक्षा ग्रहण करती है, फिर मध्यांतर समय में अपनी जूनियर्स को शिक्षा देती है। छात्रा प्रियंका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वह सुबह शाम अपने घर पर गांव के बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देने का काम भी करती है, जिसे देखकर गांव वाले भी काफी खुश हैं। हालांकि ट्यूशन से वो जो कुछ कमाती है उसे अपने घर के राशन पानी में खर्च करने के बाद बचे बाकी रुपए से अपनी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा पर ही खर्च कर देती है। प्रियंका ने बताया कि मेरी मां का देहांत वर्ष 2024 में ही हो गया और पिता कोलकाता में पानी पूरी बेचने का काम करते हैं। मैंने इसी विद्यालय से 10वीं की पढ़ाई पूरी की और 71.4% लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब माँ जीवित थी तो पढ़ाई करने का पूरा समय मिलता था, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए घर का काम करने के बाद पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हूँ। पूरे लगन के साथ अपनी शिक्षा को मजबूत बना रही प्रियंका ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो बच्चे खेला करते थे, लेकिन गांव में एक शिक्षक ने शिक्षा के महत्व को बताया और उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया, जिसके बाद मैंने भी खेलकूद छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और आगे भी देती रहूंगी, जिससे एक दिन IPS बनने का सपना साकार कर सकूं। प्रियंका ने बताया कि मुझे साइंस में सबसे अधिक रुचि है, इसलिए विद्यालय में मध्यांतर के समय या फिर विद्यालय में पहले आने के बाद जो समय बचता है वो अपने जूनियर बच्चों के बीच शिक्षा देने का काम करती हूँ। विद्यालय के HM फागू दास ने कहा कि प्रियंका की शिक्षा के प्रति लगाव देखकर हर कोई उसके कार्य की सराहना करते हैं। प्रियंका में जिस तरह देवी सरस्वती के ज्ञान के रूप में आशीर्वाद मिला है, उससे प्रियंका एक दिन अपने सपनों को साकार कर विद्यालय सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। विद्यालय में जूनियर कक्षा 8वीं 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी बताया कि प्रियंका दीदी हम लोगों को विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की तरह ही सरल भाषा में पढ़ाती है और जब वह किसी बिंदु पर विस्तार से बताती है तो हम लोगों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रियंका दीदी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं एक 9वीं क्लास की छात्रा हूँ। किस क्लास का? 9वीं। अच्छा, ये आपकी स्कूल के ही सहपाठी आपके सीनियर हैं, वो आपको पढ़ाती है? किस तरह से वो पढ़ाती है कि आपको मतलब समझ में आता है उनकी पढ़ाई, या फिर कुछ मोटिवेशनल भी करती है बीच बीच में और बढ़िया से भी पढ़ाती है, जो अच्छा समझ में आ जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है। क्या कभी लगता है जैसे कि मतलब हमारे स्कूल के सीनियर हमें पढ़ा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है, जो आती है दीदी खुद भी पढ़ाई करती है और मुझे भी शिक्षा प्राप्त करके जाती है। तो देखिए कि अभी लंच का टाइम है, कई बच्चे लोग फील्ड में खेल रहे हैं और आप लोग अपने सीनियर जो छात्रा है प्रियंका जी से पढ़ रही है। प्रियंका कुमारी 11 की क्लास का, वो हमने देखा कि वो अपने से जूनियर क्लास के छात्राओं को बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाने का काम फील्ड में ना खेलकर वो अन्य बच्चों को शिक्षा दे रही है, क्या कहेंगे? जी, हमारे स्कूल में एक प्रियंका कुमारी है जो बहुत गरीब लड़की है। वह बच्चे को भी पढ़ा करके अपने भी पढ़ाई करती है। इसके माँ बचपन में ही गुजर गई, इसके चलते वो थोड़ा सा गरीबता की ओर बढ़ी, लेकिन उनकी एक सोच आया कि हम अपने कैसे पढ़ाई करें, तो उन्होंने अपने गांव में भी बच्चे को पढ़ाते हैं और विद्यालय में भी बच्चे को पढ़ाती है और इस तरह से वह बच्चे को पढ़ा करके और अपना भी पढ़ाई वह करती है। साथ में वो बच्ची बहुत अच्छी है, मैट्रिक भी यहीं से की है, 11 भी यहीं से की है। मैं उस बच्ची के
भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वह 9 को में भी पढ़ाती है, 10 को भी पढ़ाती है। हम लोगों को भी गौरव की बात है कि ऐसी बच्ची जो हमारे विद्यालय में पढ़ रही है, तो ये हम लोग सभी शिक्षक एक गर्वान्वित महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम फागुदास हुआ, +2 केशवपुर हाई स्कूल का प्रभारी प्राचार्य हूँ। प्रियंका कुमारी। किस क्लास की आप छात्रा हैं? मैं 11वीं की छात्रा हूँ। किस विद्यालय का? +2 कुमार हरिशंकर विजय उच्च विद्यालय केशवपुर। आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि आप जूनियर क्लास के बच्चों को मतलब शिक्षा देने का काम करते हैं। ये आइडिया कैसे आया? और ये मैं मिडिल स्कूल के मतलब जो हमारी जो शिक्षिका है, जब मैं 7-8 साल की थी, तो उस समय मतलब बचपना मतलब बहुत ज़्यादा था। तो मैं मैम को देखा करती थी, बच्चे बदमाश होते हैं बच्चे में, तो मैं ये देखा करती थी कि अगर जब बच्चे बदमाशी अगर शरारत के मतलब बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। जैसे अगर बच्चे अगर खेल कूद के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको खेलने के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। हमने देखा कि अभी स्कूल में लंच टाइम है, बच्चे लोग खेल रहे, लेकिन आप स्कूल के जूनियर क्लास के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। किस किस क्लास के बच्चों को आप यहाँ पर पढ़ा देते हैं? मैं यहाँ पे 9 और 10 को पढ़ा देती हूँ। कौन कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं बच्चों को खासकर? खासकर जनरली अगर देखा जाए तो साइंस और मैथ। साइंस और मैथ। हाँ। आपके बारे में सुना है कि आप घर में भी ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। निःशुल्क शिक्षा देते हैं, सुनने में आ रहा था कि गांव में हाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। निःशुल्क? निःशुल्क नहीं। अच्छा, आपके बारे में एक चीज और है कि आपके पिताजी भी गुजर गए हैं। कब आपके पिताजी गुजरे? मेरे पिताजी नहीं गुजरे हैं, मेरी माताजी गुजर चुकी है। पिताजी का क्या नाम हुआ? पिताजी का नाम हुआ श्री काशीराम। क्या करते हो? वो कोलकाता में पानी पूरी बेचते हैं। और आप मतलब घर की जिम्मेवारी उठा भी लिए हैं, बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। माता का आपका क्या नाम हुआ? माता का नाम स्वर्गीय गीता देवी। कब वो निधन थी? 19 नवंबर साल 2024। 2024। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद क्या आप घर में खुद खाना वाना बनाकर खाते हैं? घर में भी खाना वाना आप खुद ही बना लेती हैं? हाँ, उसके बाद बच्चों बना को- लेती हूँ। घर में भी खाना बना लेती हूँ, मम्मी का सेवा भी करती थी और स्कूल भी आती थी और कोचिंग भी करती थी। बच्चों को आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है बताना तो मतलब लक्ष्य है मेरा IPS बनना। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर मछिंद्रा हुआ।